नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। कहा, हमारी योजना की इस साल करेंगे डिलीवरी। दिल्ली से जनशताब्दी ट्रेन के जरिए सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उसकी डिलीवरी देने का ये साल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि साल 2024 राज्य सरकार की योजनाओं की डिलीवरी देने का साल है। पिछले 4 सालों में जन कल्याण की खूब योजनाएं बनाई गई। इनमें केंद्र व राज्य सरकार दोनों की योजनाएं शामिल हैं। भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का 5वां साल पूरा होने में 2024 तक का समय था। हरियाणा में भी और बढ़ेगी ठिठुरन। रात का तापमान रहेगा 7 डिग्री, कोहरे का अलर्ट जारी। हरियाणा में अभी और ठंड बढ़ने वाली है। विभाग के मुताबिक 5 जनवरी तक रात के न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान की भी 17 से 19 डिग्री के बीच रहने के आसार है। ये कोल्ड डे और कोल्ड वेव की स्थिति मानी जाती है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 42 शहरों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कुछ ऐसे शहर भी हैं जिनको येलो अलर्ट पर रखा गया। इटली की तकनीकी मशीन से अब शहर की सड़कें होंगी साफ, कीमत जान उड़ेंगे होश। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और मेयर गौतम सरदाना ने नई रोड शिपिंग मशीन और जेसीबी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हिसार नगर निगम दिन प्रतिदिन विकास के कार्य करवा रहा है, जिसमें पूरे शहर में तिरंगा लाइट, चौकों का सौंदर्यीकरण, सड़कों के साथ साथ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रोड शिपिंग की ओर से बेहतर सफाई करने के लिए नगर निगम ने इटली की रोड शिपिंग मशीन मंगवाई है, जो शहर के मुख्य रोड के साथ साथ छोटी गलियों में भी कार्य आसानी से करेगी। हरियाणा में नए साल पर आएगा पोर्टल गुरु। 30 लाख बुजुर्गों को 3000 पेंशन। जनवरी पहले हफ्ते में 2 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। हरियाणा में नए साल में लोगों को कई तोहफे मिलने वाले हैं। बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन 1 जनवरी 2024 से 3000 रुपये मिला करेगी। इससे पहले बुजुर्गों को 2750 रुपये वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी सूबे के लोगों को 2 वंदे भारत ट्रेन मिलेंगी। हालांकि इन ट्रेनों का स्टॉपेज हरियाणा में भी अंबाला में ही होगा। इनमें से पहली ट्रेन 4 जनवरी 2024 से और दूसरी 6 जनवरी से शुरू होगी। हरियाणा में विपक्षी नेता सरकार पर पोर्टल को लेकर लगातार हमला कर रहे हैं। इन हमलों के बीच सूबा सरकार एक नया पोर्टल लेकर आ रही। इस पोर्टल का नाम पोर्टल गुरु रखा गया है। इस पोर्टल की सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि इसमें सभी विभागों व बोर्ड निगमों की विभिन्न नागरिक सेवाओं, योजनाओं व कार्यक्रमों से जुड़े सभी 240 पोर्टल शामिल होंगे। मार्च तक बन जाएगा अर्बन एक्सटेंशन रोड। 2 सर्विस लेन पर दौड़ रहे वाहन, हवाई अड्डे का सफर होगा आसान। दिल्ली बस अड्डे और कई अन्य क्षेत्रों में जाना आना सुगम बनाने के लिए और राजधानी दिल्ली में वाहनों की भीड़ कम करने के लिए बनाए जा रहे अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी कि UER 2 का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये रोड बहादुरगढ़ ही नहीं, प्रदेश के अन्य जिलों से आकर हवाई अड्डे तक पहुंचने में बड़ी सुविधा देगा। फिलहाल सर्विस लेन वाहनों के लिए खोल दी गई है। यहाँ से वाहनों का आवागमन हो रहा है। फ्लाईओवर पर अभी वाहन चलने शुरू नहीं हुए। सड़क पर लाइटों के लिए खंभे तो लगाए गए हैं, अभी लाइटें लगाने का काम शुरू नहीं हुआ है। ये कार्य जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। हरियाणा के कलाकारों का बॉलीवुड में जलवा। फिल्म पॉलिसी ने दी हरियाणवी सिनेमा को ताकत और पहचान। पंजाब से अलग होकर अस्तित्व में आए हरियाणा की स्थापना को 57 साल हो गए हैं। हरियाणा के कलाकारों का जलवा न केवल हरियाणा बल्कि बॉलीवुड तक सिर चढ़कर बोलता है। यहाँ की भाषा, शैली, बोली, हास्य, संवाद सब गजब का है और इसी गजब की कलाकारी ने प्रदेश को पहचान दी है। राजनीति और खेल की तरह फिल्मों में भी हरियाणा के कलाकारों का दबदबा रहा है। हरियाणा के इन किसानों को जल्द मिलने वाला मोटा पैसा। इन जिलों में जमीन खरीदेगी खट्टर सरकार। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को राज्य के प्रत्येक जिले में जंगल लगाने के लिए 500 एकड़ जमीन तलाशने के निर्देश दिए हैं, ताकि नई सड़कों, चौड़ीकरण और सरकारी भवनों के निर्माण में लगने वाले समय को कम किया जा सके। उप मुख्यमंत्री ने ई-लैंड पर लोगों द्वारा स्वेच्छा से दी गई जमीन का भुगतान शीघ्र करने का भी निर्देश दिया, ताकि विभाग जमीन पर कब्जा कर सके और समय पर परियोजना शुरू कर सके। उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में नव अधिसूचित तहसीलों, उपखंडों आदि के भवनों के पुनर्निर्माण की भी समीक्षा की।
गुरुग्राम में कोरोना से 2024 की पहली मौत, 47 वर्षीय महिला ने तोड़ा दम, अब तक 1037 लोग गंवा चुके जान। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना से करीब 8 महीने बाद और 2024 में पहली मौत का मामला सामने आया है। सोमवार को एक 47 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत हुई। हालांकि पहले शुगर, बीपी, कोरोनरी धमनी रोग, कार्डियोमायोपैथी से महिला ग्रस्त थी, जिसे एक निजी अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। अब तक गुरुग्राम में कोरोना से 1037 लोगों की जान जा चुकी है। पानीपत में अब ड्रेस कोड में चलेंगे ऑटो, ई रिक्शा चालक विशेष नंबर प्लेट और ग्रे यूनिफॉर्म में ही चला सकेंगे। पुलिस की क्राइम रोकने की पहल। हरियाणा के पानीपत जिला पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर नियम लागू किया है, जिसके अंतर्गत अब हर ई रिक्शा और ऑटो चालक को पुलिस एक विशेष ड्रेस कोड में ढालने के लिए पहल की है। इसके लिए पुलिस ने सोमवार को 35 ऐसे चालकों को निर्धारित ग्रे ड्रेस और नेम प्लेट दी है। ट्रायल बेस से शुरू कर इस मुहिम को पुलिस को बड़े स्तर पर ही जल्द लागू करेगी। हुड्डा ने लगाई वादों की झड़ी, कहा कांग्रेस की सरकार बनी तो 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, बुजुर्गों की पेंशन 6000 ओपीएस करेंगे लागू। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नए साल के पहले ही दिन करनाल में लोगों के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। हुड्डा ने कहा कि अगर इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। साथ ही बुजुर्गों को 6000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। अभी ये पेंशन 3000 रुपए प्रति माह मिलती है। हुड्डा ने कहा कांग्रेस की सरकार बनी तो गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप और गरीब लोगों को 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा। राज्य के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस लागू की जाएगी। इसी तरह हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। डॉक्टरों के खाली पद तुरंत भरे जाएंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से एसआर के ग्रुप को झटका। हरियाणा में टली जन संदेश यात्रा, कुमारी शैलजा ने 15 जनवरी से निकालने का किया था ऐलान। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी ग्रुप को झटका लगा है। राहुल की यात्रा के कारण कुमारी शैलजा की हरियाणा में 15 जनवरी से निकाली जाने वाली जन संदेश यात्रा टाल दी गई। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अभी उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने इस यात्रा को हरियाणा भर में निकालने का ऐलान किया था। इस यात्रा को रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने भी समर्थन देने की बात कही थी। हालांकि इस यात्रा को लेकर विपक्षी गुट पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शामिल होने को लेकर संशय बना हुआ था। नए ट्रैफिक रूल्स को लेकर ट्रक और प्राइवेट बस चालक खफा, वाहनों का पहिया बंद कर की हड़ताल। सरकार की तरफ से लागू किए गए नए कानून को लेकर ट्रक, बस, ऑटो सहित अन्य वाहन चालकों में रोष है। चालकों का कहना है कि इस कानून के लागू होने से वाहन चालकों को सड़क पर सफर करने में दिक्कत आएगी। यदि दुर्घटना हो गई तो चालकों को जेल जाना पड़ सकता है व जुर्माना भरना पड़ेगा। दुर्घटना होने पर चालक के लिए 10 साल की सजा और 5 से 7 लाख रुपए जुर्माना लगाने से उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। फ्लैट में मिला 23 वर्षीय महिला का शव, पास बैठकर रो रहा था 2 साल का बच्चा, पुलिस को पति की तलाश। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 इलाके में स्थित एक फ्लैट में एक 23 वर्षीय महिला का खून से लथपथ शव मिला है। पुलिस मृतका के पति की तलाश कर रही है। एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिला के शव खून से लथपथ हालत में मिला। उसका 2 साल का बच्चा भी नजदीक बैठा रो रहा था। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।